स्टूडेंट्स, आज हमारा सीए इंटरमीडिएट मई और जून 24 कॉरपोरेट लॉ एंड अदर लॉ के सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। पहले वीडियो में हमने सीखा था सेक्शन 3 और सेक्शन 3A जो कि था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो ज़रूर देखें, फिर इस लेक्चर से आगे बढ़े। आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं सेक्शन नंबर 7 जो कि बात करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी क्या है, तो हमें कंपनी बनाने लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे वो हमें ये सेक्शन बताता है। अब हमें ये सेक्शन स्टार्ट करने से पहले दो वर्ड का मीनिंग पता होना बहुत ही ज़रूरी है। पहला वर्ड है हु इज़ द सब्सक्राइबर एंड दूसरा हु इज़ द फर्स्ट डायरेक्टर। तो मान लो ऋषु, विवेक और अनुज नाम के 3 पर्सन हैं जिन्होंने वाह प्राइवेट लिमिटेड करके एक प्राइवेट कंपनी बनाई। अब हमें सेक्शन 3 में देखा था जैसे कि प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 2 नंबर ऑफ मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्राइवेट कंपनी में होते हैं मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 मेंबर। वैसे ही प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर की संख्या मिनिमम 2 होती है और मैक्सिमम 15 होती है। तो इन तीनों ने प्राइवेट कंपनी का निर्माण किया जिसके मेंबर वो खुद ही बन गए। इस प्राइवेट कंपनी में 3 मेंबर थे, ऋषु, विवेक और अनुज। अब इन तीनों ने ही कंपनी बनाई और वही 3 लोग कंपनी के मेंबर बन गए। कंपनी का मेंबर शुरुआत से बनने का मतलब है कंपनी का सब्सक्राइबर बनना, यानी कि अभी तो कंपनी बन रही है, कंपनी बन गई नहीं है, अभी तो कंपनी बन रही है। जब भी कंपनी बन रही है तो कंपनी का एमओए बनेगा सबसे पहले। तो कंपनी के एमओए में कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिखी हुई होती है। जैसे कि इनकी कंपनी की ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 1 लाख शेयर @ 10 रुपीज़, यानी कि इनकी शेयर की ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपीज़। मतलब कि इनकी कंपनी है जो वाह प्राइवेट लिमिटेड, वो मैक्सिमम 10 लाख रुपीज़ के शेयर ही इशू कर सकते हैं। अब इस कंपनी में ऋषु 20,000 शेयर लेगा यानी कि 2 लाख रुपये के शेयर, विवेक 10,000 शेयर लेगा यानी कि 1 लाख रुपये के शेयर और अनुज 5,000 शेयर लेगा यानी कि 50,000 रुपये के शेयर। ऐसे करके वो तीनों 3,50,000 रुपये कंपनी में लाएंगे और कंपनी को चलाएंगे। ये हो गए कंपनी की ओपनिंग कैपिटल। यानी कि जो लोग कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी बनते समय कंपनी को चलाने के लिए जो भी कैपिटल लाते हैं वो लोग कंपनी के सब्सक्राइबर बन जाते हैं। वैसे ही इन तीनों में से 2 जन डायरेक्टर बन गए, जैसे कि विवेक और अनुज, ये दोनों डायरेक्टर बन गए। तो कंपनी बनने से पहले जो लोग डायरेक्टर बनते हैं जिनका नाम एओए यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, वो लोग कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर कहलाते हैं। तो जो भी कंपनी के सब्सक्राइबर या फर्स्ट डायरेक्टर है जो कंपनी बनने से पहले बन गए हैं, वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन होने के बाद सब्सक्राइबर है वो मेंबर बन जाएंगे और फर्स्ट डायरेक्टर है वो कंपनी के डायरेक्टर बन जाएंगे। सो जैसे कि हमने देखा, जो लोग भी कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करते हैं कंपनी बनने के दौरान, वो लोग कंपनी के सब्सक्राइबर कहलाते हैं और कंपनी के बनने के बाद वो लोग मेंबर्स बन जाते हैं। और जो लोग कंपनी बनने के दौरान जिनका भी नाम कंपनी के एओए में लिखा होता है एज अ डायरेक्टर, वो लोग कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर कहलाते हैं और कंपनी के बनने के बाद वही लोग डायरेक्टर बन जाते हैं। सो कंपनी बनाने के लिए जो भी डायरेक्टर या सब्सक्राइबर है वो लोग जाएंगे आरओसी के पास। अब आरओसी क्या होता है, तो आरओसी होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो सारी कंपनी को रजिस्टर करता है और उनको मैनेज करता है। तो अब कंपनी के सब्सक्राइबर्स और फर्स्ट डायरेक्टर जाएंगे आरओसी के पास। अब सबसे पहला स्टेप है कंपनी को बनाने का, वो है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल करने रहते हैं, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स यानी कि एमओए। दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि एओए। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट ऑल द सब्सक्राइबर के द्वारा साइन किए होने चाहिए। तीसरी जो चीज़ है जो आरओसी के पास सबमिट करनी होती है वो है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। अभी कंपनी बन रही है, कंपनी बन नहीं गई है, अभी कंपनी बनने की प्रोसेस चालू है, तो कंपनी का कोई फिक्स आरओ अभी होगा नहीं।
तो कोई ऐसा टेम्पररी एड्रेस जहाँ पे बातचीत कर सके, जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट या कोई चिट्ठी भेज सके, ऐसा कोई भी कंपनी का एड्रेस हो, वो भी कंपनी को आरओसी को बताना पड़ता है। सो कौन कौन से 3 डॉक्यूमेंट हुए? सबसे पहला है मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, दूसरा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और तीसरा एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। चौथी जो चीज़ है वो है डिटेल्स ऑफ द सब्सक्राइबर्स। अब सब्सक्राइबर 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, या फिर कोई बड़ी कॉरपोरेट कंपनी या फिर एलएलपी हो सकती है। अगर कोई इंडिविजुअल किसी कंपनी में सब्सक्राइबर बनना चाहता है तो उसे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। तो कौन कौन से सब्सक्राइबर की डिटेल? तो इसमें आ जाता है नाम, नेम विद सरनेम, फिर उसके फादर्स और मदर का नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, फिर एड्रेस। एड्रेस में 2 टाइप के एड्रेस होते हैं, एक परमानेंट एड्रेस और दूसरा प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि फिलहाल वह जो जहाँ पे रह रहा है। फिर आता है ईमेल, फ़ोन नंबर और फैक्स नंबर, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर पान नंबर, फिर नेशनलिटी और ऑक्यूपेशन। इस तरीके से इंडिविजुअल की सारी डिटेल्स देनी पड़ती है। और कंपनी को कंपनी का नाम, कंपनी का आरओ का एड्रेस, ईमेल, कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, वर्ड रेजोल्यूशन और पार्टनर रेजोल्यूशन, इतनी सारी डिटेल्स एज अ सब्सक्राइबर कंपनी को आरओसी के पास सबमिट करानी पड़ती है। फिर 5वीं जो चीज़ आती है वो है डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स के केस में इतनी सारी चीज़ें सबमिट करानी नहीं पड़ती, सिर्फ 4-5 ही चीज़ें हैं वो सबमिट करानी पड़ती है। जैसे कि आ गया है नाम, फिर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि है डिन नंबर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर आता है एड्रेस, वो भी परमानेंट और प्रेजेंट, फिर नेशनलिटी, फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। इतनी चीज़ें आरओसी के पास सबमिट करानी पड़ती है। फिर आते हैं 2 टाइप के डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में सबसे पहला डिक्लेरेशन आता है दैट ऑल द कंप्लायंसेस आर मेड, यानी कि कंपनी बनाने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो सब इन्होंने फॉलो की है। अब आरओसी कैसे मान ले इन्होंने फॉलो की है? तो उसके लिए किसी एक्सपर्ट के साथ इसको अटैच कराना पड़ता है, जैसे कि सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट। ये इन लोगों की साइन के साथ ये डिक्लेरेशन आपको आरओसी के पास सबमिट कराना पड़ता है। फिर दूसरा डिक्लेरेशन आता है ऑल द डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स का। इस डिक्लेरेशन में आपको 3 चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले, ही इज़ नॉट कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस इन द कनेक्शन ऑफ प्रमोशन और फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि डायरेक्टर्स या सब्सक्राइबर कभी भी दोषी पाए नहीं गए हैं। किस बारे में दोषी नहीं पाए गए हैं? तो कंपनी को बनाने और चलाने के लिए कभी भी दोषी पाए गए नहीं है। जैसे कि नीरव मोदी, वो अगर इंडिया में आता है, जो कि आने वाला नहीं है, पर अगर इंडिया में आता है तभी उस पर कानून लगेगा कि वो दोषी है कंपनी को चलाने के लिए, तो वो कभी भी कंपनी बना नहीं सकता। सो आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप कभी भी दोषी पाए नहीं गए हैं। और दूसरा डिक्लेरेशन है ही हैज़ नॉट बीन फाउंड गिल्टी of any fraud or misdemeanors or any breach of duty to any company under this act during preceding 5 years, यानी कि आप पिछले 5 सालों में कोई भी कानून या फ्रॉड किए हुए पाए नहीं गए हैं। यानी कि अगर सपोज 2012 में आपने फ्रॉड किया और आपको कानून ने सज़ा जाहिर की, तो 2012 से 5 साल यानी कि 2017 तक आप कोई भी कंपनी बना नहीं सकते। 2017 के बाद आप नॉट गिल्टी हो जाओगे। तो कोई भी फ्रॉड या ब्रीच ऑफ ड्यूटी करने से 5 साल का टाइम लैप्स हो जाना चाहिए, ऐसा आप डिक्लेरेशन में लिखोगे। और तीसरी चीज़, ऑल द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विथ आरओसी इज ट्रू एंड करेक्ट एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने ऊपर सबमिट किए हैं वो सब सच है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको मिसलीडिंग करने के लिए नहीं है, ऐसा आपका डिक्लेरेशन लगेगा। तो कौन कौन से 2 डिक्लेरेशन लगेंगे? सबसे पहला डिक्लेरेशन लगेगा कि ऑल द कंप्लायंस आर मेड, यानी कि जो भी लीगल प्रोसेस है वो आपने फॉलो की है और उसको सीए, सीएस, सीएमए या एडवोकेट के साथ
अटैच करवाई है। और दूसरा डिक्लेरेशन सारे डायरेक्टर और सब्सक्राइबर का होगा, जिसमें 3 चीज़ें को मेंशन करना ज़रूरी है। सबसे पहला कि वो कभी भी दोषी नहीं पाए गए हैं कंपनी को चलाने या बनाने के लिए, या फिर पिछले 5 सालों में कोई भी फ्रॉड नहीं किया है, और जितने भी डॉक्यूमेंट ऊपर दिए गए हैं वो सारे ट्रू एंड कंप्लीट है। सो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, फाइलिंग डॉक्यूमेंट। जैसे ही सब्सक्राइबर और फर्स्ट डायरेक्टर ऑल द डॉक्यूमेंट आरओसी के पास फाइल कराएंगे, तभी आरओसी 2 काम करेगी। सबसे पहले विल रजिस्टर एंड विल इश्यू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये क्या है? तो जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट आरओसी के पास सबमिट कराते हो, आरओसी आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। ये एक एविडेंस है कि आपकी कंपनी बन गई है, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है। आपकी कंपनी बन गई है, उसका एक एविडेंस है जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और दूसरा जो चीज़ आरओसी करती है वो है अलॉट अ कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि सिन नंबर। कोई भी कंपनी होती है उसका एक सिन होता है जो उसकी पहचान है, जैसे कि हमारा आधार कार्ड नंबर। एवरी पर्सन हैज़ ओन आधार कार्ड नंबर, वैसे ही कंपनी के पास भी उसका आधार कार्ड नंबर होता है जो कि है उसका सिन नंबर। तो फर्स्ट स्टेप हो गया फाइलिंग डॉक्यूमेंट विथ आरओसी। आरओसी 2 चीज़ करेगा, वो है सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा और दूसरा कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि सिन नंबर देगा। और चौथी जो चीज़ आती है वो है कंपनी शेल रिटेन ऑल द डॉक्यूमेंट एट आरओ टिल इट्स लिक्विडेशन, यानी कि जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती तब तक ये सारे डॉक्यूमेंट कंपनी को अपनी आरओ पर संभाल के रखने होगी। सो ये था हमारा फोर्थ स्टेप। सो ऐसे करते करके फोर्थ स्टेप में हमारी कंपनी बन जाती है। हमने सेक्शन 7 में जो भी पढ़ा उसको एक बार समराइज कर देते हैं। तो सबसे पहले कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करने के लिए जो भी हमारे सब्सक्राइबर है और जो भी हमारे फर्स्ट डायरेक्टर है वो लोग आरओसी के पास जाएंगे और आरओसी के सारे डॉक्यूमेंट फाइल कराएंगे। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने देखे, तो 7 डॉक्यूमेंट जो हमने देखे वो है एमओए, एओए, एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस, डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स, फिर 2 डिक्लेरेशन लगेगी। डिक्लेरेशन दैट ऑल द कंप्लायंसेस आर मेड, जो कि सीए, सीएस, सीएमए या एडवोकेट के साथ साइन किया होगा। और दूसरा डिक्लेरेशन दैट ऑल द सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर्स देंगे। वो डिक्लेरेशन में वो लिखा होगा दैट दे आर नॉट कन्विक्टेड ऑफेंस इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि कंपनी को बनाने या चलाने में कभी भी दोषी पाए नहीं गए हैं और पिछले 5 सालों में कभी भी इन्होंने फ्रॉड किया नहीं है। और जितने भी डॉक्यूमेंट ऊपर दिए गए हैं वो सारे ट्रू एंड बेस्ड ऑफ दिस नॉलेज है। सो फर्स्ट स्टेप हो गया फाइलिंग डॉक्यूमेंट का, जो है सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 का। फिर आरओसी के पास डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के बाद सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 में आरओसी हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलॉट करेगा और 7 सब सेक्शन 3 में हमको आरओसी कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा। सेक्शन 7 सब सेक्शन 4 ये कहता है कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स हमको कंपनी लिक्विडेशन ना हो जाए तब तक आरओ पे संभाल के रखने पड़ेंगे। सो टोटल 4 स्टेप में कंपनी बन जाती है। सबसे पहला स्टेप है फाइलिंग डॉक्यूमेंट, दूसरा है अलॉट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तीसरा है अलॉट कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर और चौथा है ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर रिटेन्ड एट कंपनीज आरओ टिल इट्स लिक्विडेशन। अब मान लो आपने कंपनी तो बना दी पर झूठे सर्टिफिकेट या झूठे डॉक्यूमेंट देकर बनाई, तो वेन एवर यू क्रिएट कंपनी बाय गिविंग फॉल्स डॉक्यूमेंट और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, देन अगर आपकी कंपनी अभी बनी नहीं है, उसकी प्रोसेस चल रही है, तो कंपनी बनेगी भी नहीं। और जो भी पर्सन जिसने फॉल्स डॉक्यूमेंट दिए हैं वो पर्सन लायबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 447, यानी कि उस पर्सन को जेल भी हो सकती है। और अगर मान लो आपकी कंपनी बन गई है, द कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेट, तो उस केस में 2 स्टेप होगी। या तो आपको जेल भी हो सकती है, पर्सन शैल बी लायबल अंडर 447, या तो आपका केस एनसीएलटी के पास भी जा सकता है। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है
वो ट्रिब्यूनल जो कोर्ट जैसा ही काम करती है पर आपको जेल नहीं भेज सकती। तो ट्रिब्यूनल कौन कौन से ऑर्डर पास करती है, ये शायद आपको एग्जाम में थियरी के जैसे आ सकता है कि पावर ऑफ ट्रिब्यूनल दर्शाओ, तो वो आपको ये 4 स्टेप लिखने पड़ेंगे। तो ट्रिब्यूनल कौन कौन से ऑर्डर पास करती सकती है, तो ट्रिब्यूनल सबसे पहला ऑर्डर पास करेगी डायरेक्ट टू ऑल्टर इन एमओए, यानी कि जो भी आपने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दर्शाई है एमओए में वो सारी ऑल्टर करो, उसमें चेंजेस लाओ और उसको सही करो। दूसरा जो ऑर्डर पास कर सकती है वो है डिक्लेयर और डायरेक्ट दैट द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स शैल बी अनलिमिटेड, यानी कि मेंबर्स की जो भी लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी, यानी कि मेंबर्स का सारा घर बार सब कुछ बिक जाएगा और उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। तीसरी जो चीज़ कर सकती है वो है डायरेक्ट आरओसी टू स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनी। आरओसी के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन नेम वाइज लिखी होती है। अगर उस रजिस्टर में कंपनी का नाम लिखा है तो ही वो कंपनी कहलाएगी, वरना वो कंपनी के जैसे काम नहीं कर पाएगी। तो ट्रिब्यूनल आरओसी को ऑर्डर पास करती सकती है कि उस रजिस्टर में से कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ मीन्स रिमूव कर दो, जिससे वो कंपनी के जैसे काम नहीं कर पाएगी। और चौथी जो चीज़ कर सकती है वो है डायरेक्ट वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी को बंद करने का ऑर्डर भी पास कर सकती है। तो जब भी आप फॉल्स या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देके कंपनी बनाना चाहोगे, अगर आपकी कंपनी बनी नहीं होगी तो कंपनी बन भी नहीं पाएगी और जो भी जितने भी पर्सन थे लायबल वो सब अंडर सेक्शन 447 के अंदर जेल जा सकते हैं। अगर आपकी कंपनी झूठे सर्टिफिकेट देकर जाली सर्टिफिकेट देकर बन गई है तो आप जेल भी जा सकते हो। और दूसरा ट्रिब्यूनल आपको जो कि आपके ऊपर पास कर सकती है वो है डायरेक्ट टू ऑल्टर इन एमओए, यानी एमओए में चेंज ला सकते हो। फिर सारे मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड कर सकती है, या तो रजिस्टर से आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकती है, या तो कंपनी बंद करने का ऑर्डर पास कर सकती है। आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था हु इज़ द सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर। तो सब्सक्राइबर वो लोग होते हैं जो कंपनी बनने से पहले कंपनी में कैपिटल लाते हैं कंपनी को चलाने के लिए। वो लोग जो कंपनी बनने से पहले कंपनी को फंड प्रोवाइड करते हैं और कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जो कंपनी बनने के बाद मेंबर्स बन जाते हैं। और फर्स्ट डायरेक्टर वो होते हैं जो कंपनी बनने से पहले जिनका नाम एओए में लिखा होता है और जो कंपनी को अफेयर्स को संभालते हैं, वो है फर्स्ट डायरेक्टर। फिर हमने देखा कंपनी को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर और सब्सक्राइबर आरओसी के पास जाएंगे और उनको सारे डॉक्यूमेंट फाइल कराएंगे। डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं, तो सबसे पहले आता है मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस, फिर डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर आती है, फिर आता है डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स, फिर 2 डिक्लेरेशन आते हैं। सबसे पहला डिक्लेरेशन आता है कि डेट ऑल द कंप्लायंसेस आर मेड, और वो डिक्लेरेशन को सीएमए या एडवोकेट के पास साइन कराना पड़ता है। दूसरा डिक्लेरेशन सारे डायरेक्टर और सब्सक्राइबर देते हैं, जिसमें लिखा होता है कि वो कभी भी दोषी नहीं पाए गए हैं कंपनी को बनाने या चलाने में। फिर दूसरा होता है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने कोई भी फ्रॉड नहीं किया, और जो भी डॉक्यूमेंट ऊपर दिए गए वो सारे ट्रू एंड करेक्ट है। सारे डॉक्यूमेंट दे देने के बाद आरओसी 2 चीज़ करती है। सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देती है, जो कि एक एविडेंस है कि आपकी कंपनी बन गई है। और दूसरी चीज़ आपको कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि सिन नंबर देती है। ये हो जाने के बाद 4th स्टेप है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट कंपनी के आरओ पे जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती तब तक रखने पड़ेंगे। फिर अगर आपने कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट या डिस्क्लोजर दिया है, अगर आपकी कंपनी अभी तक बनी नहीं है, बनने की प्रोसेस में है, तो फिर बनेगी भी नहीं, और सारे पर्सन जिन्होंने ऐसा किया है वो सारे अंडर सेक्शन 447 में लायबल हो गए, यानी कि जेल जाएंगे। और अगर आपकी कंपनी बन गई है तो 2 चीज़ें होगी, सारे पर्सन जेल भी जाएंगे, और एनसीएलटी के पास अगर केस जाता है आपका, एनसीएलटी क्या है, ट्रिब्यूनल है जो कोर्ट के जैसे काम करती है। कुछ ऑर्डर पास करती है, वो है चेंज इन एमओए, यानी कि एमओए में जो भी गलत इन्फॉर्मेशन लिखी है उसको चेंज करो, सही करो, या फिर सारे मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड कर सकती है, या फिर रजिस्टर ऑफ कंपनी में इसे आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर सकती है, यानी कि रिमूव कर सकती है, या फिर कंपनी को बंद करने का ऑर्डर दे सकती है। इस तरीके से हमने पूरा सेक्शन 7 कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सेक्शन 7 समझ में आया होगा। थैंक यू।